नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं सत्य क्या है। सत्य के बारे में सब जानना चाहते हैं। कुछ लोग दावा भी करते हैं कि हम जो जानते हैं वही सत्य है, हम जो मानते हैं वही सत्य है, हम जो कहते हैं वही सत्य है, हम जो जीते हैं वही सत्य है। कुछ भौतिकवादी विचारधारा के लोग होते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि जो प्रकृति है, जो प्रकृति का जो अध्ययन करते हैं ना, इस जगत का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं पदार्थ ही सत्य है। पदार्थ की अंतिम इकाई वही सत्य है। और कुछ नहीं। जो चेतन की दिखता है, चेतन लगता है, चेतन कुछ नहीं, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, सब बकवास है। भौतिक पदार्थ ही सत्य है। दूसरी तरफ आत्मवादी भी अति करते हैं। आत्मवादी ब्रह्मवादी वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, जगत झूठ है। जो कुछ भी है ब्रह्म है, ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। ये दो प्रकार की विचारधारा। एक तरफ कहते हैं भौतिक पदार्थ सत्य है, चेतन अपने आप में कुछ नहीं, और चेतन जैसे लगता है वो भौतिक पदार्थों का ही गुणात्मक परिवर्तन है, उसी से कुछ बन गया है। अपने आप में स्वतंत्र चीज चेतन कुछ है नहीं। तो चेतनवादी कहते हैं, ब्रह्मवादी कहते हैं, आत्मवादी कहते हैं कि चेतन ही, ब्रह्म ही, चेतन क्या नहीं कहना चाहिए, ब्रह्म ही, आत्मा ही सत्य है, परम है। भौतिक तत्व कुछ अपने आप में है ही नहीं। ये सब उसकी ही प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है, उससे ही निश्रित है। ये जो कुछ दिखता है वो भ्रम से दिखता है। ये दो विचारधारा, एक भौतिक जगत को सत्य मानते हैं, एक आत्मा को सत्य मानते हैं। दोनों अति करते हैं, दोनों अति कर रहे हैं। कुछ और थोड़ा से अलग किस्म के होते हैं। वो एक ईश्वर की कल्पना करते हैं और कहते हैं ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। ईश्वर कहाँ है? सबकी अपनी एक लोक धारणा है, सबकी अपनी एक मान्यता है। किसी का ईश्वर 4 हाथ वाला है, किसी का ईश्वर 8 हाथ वाला है, किसी का ईश्वर सगुण है तो किसी का ईश्वर निर्गुण है, किसी का किसी लोक में रहता है तो किसी का किसी लोक में रहता है। सभी का अलग अलग ईश्वर, और उसको परम सत्य मान करके उसकी उपासना और साधना करते हैं। और ये मान्यता है कि जो उस ईश्वर को मानेगा, जो उसके अनुसार रहेगा, जो उनके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा उस मत पंथ में, वही उस परम सत्य तक जा सकता है, उस लोक में जा सकता है, उसी के कल्याण मुक्ति हो सकती है। अब ये क्या है? सबका की अपनी अपनी ढफली है, सब बजा रहे हैं। सबकी अपने अपना, सबका अपना अपना ढंग है, सबकी अपनी अपनी सोच है। एक चीज और सुने होंगे आप लोग, सत्य दुनिया में कुछ दिखता है, सत्य है ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन मरने के बाद बात आती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते रहते हैं। जब शमशान ले जाते हैं मुर्दा को तो राम नाम सत्य की चर्चा करते हैं। राम नाम सत्य है। जीवन भर आदमी सत्य कहता नहीं, राम नाम सत्य नहीं कहता है, मरने के बाद कहता है। कब?
जब मर गया तब, जब बोलने वाला नहीं है तब। यदि व्यवहारिक जगत में कहो कि राम नाम सत्य है, तो लोग नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, मारने दौड़ेंगे। सत्य क्या है, गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अतिवाद में नहीं जाकर के विवेकवाद को देखना है, विवेक से समझना है। जड़ जगत, ये जो प्रकृति है, जो पदार्थ है, पदार्थ भी सत्य है। पदार्थ का बाह्य रूप बनता और बिगड़ता है, इसमें परिवर्तन होते हैं, लेकिन मूल रूप में पदार्थ सत्य है। सूक्ष्म अणु उसके सत्य है। वो कभी न बनते हैं न बिगड़ते हैं। हाँ, उन तत्वों के संयोजन से और कार्य पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए वो भी सत्य है। चेतन आत्मा सत्य, चेतन आत्मा भी सत्य है। घट घट में निवास करने वाला चेतन सत्य है। पदार्थ भी सत्य है, चेतन भी सत्य है। न तो चेतन से जगत की उत्पत्ति हुई और न ही जगत से चेतन की उत्पत्ति। पदार्थ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हुई है और न ही चेतन से पदार्थ की उत्पत्ति हुई। दोनों स्वतंत्र वस्तु हैं और अपनी अपनी जगह में दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। आत्मा सत्य है, परम सत्य है। उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, वो संस्कार अधीन होकर के देह धारण करता। मैं हूं, इतना काफी। कितने लोग इसे एक सिरे से नकार देते हैं, इसको काट देते हैं कि नहीं, आत्मा आत्मा कुछ नहीं। लेकिन आप हैं, नहीं है कहने वाला कौन है तभी तो कहता है मैं तो हूं ना। इस जीवन के बाद समझ नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, मैं तो हूं। वर्तमान कौन कह सकता है मैं झूठ हूं? झूठ हूं कहने वाला ही सत्य है। तो जड़ भी सत्य है और चेतन भी सत्य है। इस तथ्य को स्वीकारना चाहिए। और जितने मतपंथ वाले अपने अपने अलग ईश्वर खड़े कर लिए हैं, सिर्फ मान्यता है, सिर्फ अवधारणा है। ना ऐसा कोई लोग है और ना कोई ऐसा ईश्वर है। ना कोई ऐसा लोग है और ना कोई ईश्वर है। अगर ईश्वर है हम माने, अगर जगत का चलाने वाला, बनाने वाला और इसका नियामक अगर ईश्वर है, ऐसा मानते हैं, तो फिर अनेक ईश्वर के बखेड़ा नहीं खड़े होते। ईश्वर के नाम से खून खच्चर नहीं होता। ईश्वर के नाम से हिंसा हत्या नहीं होती। ईश्वर के नाम से ये दादागिरी नहीं चलती। केवल अपनी अवधारणाओं को लेकर चलाते हैं। मनुष्य है, मनुष्य की अवधारणा है। किसी प्राणियों के लिए ईश्वर की कल्पना है? कोई प्राणी अपने लिए ईश्वर की कल्पना करता है? सोचता है उसके लिए कोई है? बस प्रकृति के अनुसार जीता है। अगर ईश्वर कहें तो ये प्रकृति सत्ता के नियम ही ईश्वर है। वो सब जगह व्याप्त है, सब सर्वत्र है। और ये जो जगत है उसी से चल रहा है। अगर ईश्वर कहना है तो उसी कह सकते हैं। पर हमने तो अपने अपने हिसाब से अपने बाड़े में एक स्टेचू बना करके, एक ढांचा बना करके बैठा दिया और उसी को अपना मानते हैं, उसी को भोग मोक्ष देने वाला मानते हैं। हम जो मानते हैं, जो अवधारणा रखते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम शास्त्र लिखें, उसी के अनुसार जो चले वही उसी की जन्नत है, मुक्ति है। अब ऐसी प्रगाढ़ता थी ये बात जमा दी गई है, इसको जो नहीं मानता वो नास्तिक है, ये है वो है। और उसके साथ में हिंसा हत्या करने पर भी बता देता है। ये मनुष्य की बुद्धि का महाभ्रम है, महाभ्रम है।
हम सबको चाहिए कि यथार्थ को समझे। तो इस टॉपिक में मैंने तो 2-3 बातें कही। वास्तव में सत्य क्या है? तो सत्य क्या है? मतलब आप ही सत्य है, आप ही सत्य है। जड़ और चेतन 2 तत्व है, ये दोनों सत्य है। ये दोनों सत्य है, अपनी अपनी जगह पर दोनों सत्य है। हाँ, उसका परिवर्तन होता रहता है। जड़ जगत में परिवर्तन होता है, उत्पत्ति और विनाश, उसी में बनना और बिगड़ना होता रहता है। चेतन अपने कर्म संस्कारों के अधीन होकर के जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। लेकिन अगर देह छूट जाए तो चेतन का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाए। वह तब भी था और अब भी रहेगा, अब भी है और आगे भी रहेगा। वर्तमान की उपस्थिति भूत और भविष्य दोनों को बताती है। इसलिए हमको इस तथ्य को समझना चाहिए। साहेब बंदगी।